अब हम सब लोग जो है बैठ के डिनर खा रहे हैं। हम सब लोग आज बहुत थक गए। शोएब ने बहुत मजा करवाया ना। आप लोगों ने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, हम लोगों ने आज बहुत मस्ती की, बहुत ही ज़्यादा गेम वेम खेला, मज़ा आया। और अभी हम अच्छा सा खाना खा रहे हैं। उसके बाद सबा हो जाएगी एक रूम में लॉक। हमने उसको ऑर्डर्स दिए हैं। मैंने तो अभी 9 बजे ही लॉक हो जाने को बोला था, अभी 9:15 हो रहे हैं, पर उसने बोला 3 घंटे ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलो ठीक है, बर्थडे गर्ल की बात मान ली गई। तो 2 घंटे लेकिन उसको लॉक होना पड़ेगा। हाँ, 2 घंटे हो जाएगी और फिर हम प्रिपेयर करेंगे उसके ब्रिंग के लिए। सो हमने अभी बलून्स फुलाना शुरू कर दिया है। बर्थडे गर्ल को मैडम को ऊपर भेज दिया है। और जैसा कि आप देखते हैं, हम लोग हमेशा बच्चे बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन ये जो सबा की 2 फेवरेट है और सबा भी इनकी बहुत फेवरेट है। दे आर ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड्स। आज ये बैठी हैं हमारे साथ हेल्प करने के लिए और ये हमारे प्रतीक भाई बलून फुलाते जाएंगे और खाला जो है नॉट लगाती जाएंगी। तो जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। अम्मी आप भी आ गए भाई। जीतना है। घुमाओ उसको और फिर उसको नीचे से खींच लो। हाँ, इसमें भी जीतना है। बता मेरा, मुझसे ही नहीं हो रहा है। ये लो, हो गया। क्या हुआ खाला? खाला क्या हुआ? पूरी खिलाई मत निकाल देना तो अभी बस करे, बाद में कोई कर खाला तब से कह रही है कि जो भी खाया सब हजम करवा दिया। मैं सबके लिए आटे का हलवा बना रही हूँ क्योंकि आज सबका मन कर रहा है खाने का। और यहाँ ना बड़ी अमेजिंग सी ठंड पड़ रही है और हमारे कुक भैया ने हमें बहुत ही लाजवाब खाना बना बना के खिलाया है। तो और आज रात में हमने डिजर्ट के लिए कुछ रखा नहीं था, लेकिन अब सबका मन कर गया मीठा खाने का, तो मैं बना रही हूँ। और इसी बहाने में वो कुक भैया को भी खिला दूंगी। वो हमें इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं, तो वो थोड़ी मेरे हाथ का भी चख लेंगे। आटे का हलवा बनाया सबके लिए। हाँ हाँ जी। सो अब हलवा रेडी हो चुका है और मैं अम्मी औरों को दे आई हूँ, अम्मा को दे आई हूँ। अब मैं बर्थडे गर्ल के लिए भिजा रही हूँ क्योंकि बेचारी अकेली ऊपर बैठी हुई है, और बच्चों के लिए भिजा रही हूँ। और फिर हम भी रेडी हो जाएंगे सेलिब्रेशन के लिए। दिखा लिया हलवा कैसा बना है? भाभी का हलवा और अच्छा नहीं हो, बहुत अच्छा बनाती है, फेमस है वो तो ना। सो हर बार की तरह कुछ ना कुछ तो भूलना ही था। पिछले 2 बार से याद से सब कुछ टेबल पे रख रही थी, इस बार मैं लाने में कैंडल भूल गई हूँ। ये देखो मेरे सेवियर मेरे लिए कैंडल लेके आए हैं, तो एक हम आज यूज करेंगे, एक कल। सबा का बर्थडे केक फॉर टुनाइट ये मैंने बनाया है एंड इट इज रोज पिस्ताचो। बर्थडे गर्ल इज रेडी, टेबल इज रेडी, लेकिन हमने सोचा थोड़ी अच्छी सी फोटो शूट कर ली जाए। सो हियर वी आर क्लिकिंग सम लवली पिक्चर्स। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली क्या है ना, मेरे फ़ोन में जो साउंड है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, डबल साउंड आ रहा था, तो हम ये क्लिप्स हमें म्यूट करके लगाना पड़ा। लेकिन आप लोग हमेशा कहते हैं कि अगर साउंड ख़राब हुआ भी हो तो हम वीडियोस लगा दें, क्योंकि आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए आज हमने डिसाइड किया कि हम वीडियो कट नहीं करेंगे, हम लगा देंगे। माशाल्लाह ये फ़ोटो कितनी प्यारी लग रही है, देखिए। और अब सबको केक खिलाने का ये जो क्यूट सा हर बर्थडे केक कटिंग के बाद रिवाज होता है।
ये यहाँ पे सबसे शरीफ बन के बैठे हैं, पर सबसे बेसब्री से केक खाने का इंतज़ार यही तीनों बच्चे कर रहे थे। एंड अब बाकी सब ने केक खा लिया है एंड ये सबा हमारे यहाँ जो स्टाफ हैं उनको भी केक खिला रही हैं। ये हमारे कर्नल जनाब को थोड़ी पैम्परिंग की ज़रूरत है, बिकॉज एज ऑलवेज वो कोने में जाके गुस्सा होकर बैठ गए थे कि मुझे अटेंशन दो, तो उन्हें अटेंशन मिल रही है यहाँ पे। ये था हमारा ब्रिंग इन और आज है मैडम का बर्थडे, मतलब आज सबा का बर्थडे है एंड खूब सारा धमाका होने वाला है। हमने ढेर सारी तैयारी की है रात के लिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है, नाच गाना बलून हर चीज़ होगी। सो वो आप, अब मुझे नहीं पता मेरा वीडियो कब जाएगा, तो या तो आप देख चुके होंगे शोएब के वीडियो में या आप देख लेंगे शोएब के वीडियो में। सो मैं आज सबा के लिए एक बर्थडे मैसेज देना चाहती हूँ इस वीडियो में कि सबा विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। बस दिल से हर पल हर वक्त यही दुआ निकलती है कि अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे, तू जहाँ भी हो तू बहुत खुश रहे। एंड आज मैं तुझे बोलती हूँ, तूने मुझे 1 मिलियन के वक्त बोला था, आज मैं बोलती हूँ कि तूने बहुत प्राउड फील करवाया इस साल, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया। यू नो, मुझे सबा के साथ आज भी वो दिन याद है जब वो भोपाल से यहाँ पहली बार आई थी एंड एकदम डरी हुई, सहमी हुई, शी वॉज ओवरवेट, उस वजह से उसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फिडेंस बहुत कम था। एंड उसके बाद फिर मुझे जब थोड़ा थोड़ा फ्री हुई तो मुझे आके बोला कि भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए ना। फिर हम डॉक्टर के पास गए थे एंड वो दिन है और उसके बाद उस लड़की ने जो खुद पे मेहनत कर करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव किया है, डॉक्टर की बातों को पत्थर की लकीर माना है, अपना वेट खुद कम किया है, हर एक चीज़ में अपनी नॉलेज बढ़ाई है। फिर वो वक्त आया कि कहती थी कि नहीं मुझे भी काम करना है, हमें घर पे अच्छा नहीं लगता, हमें भी कुछ काम करना चाहिए। वो जज्बा उसके अंदर हमेशा से था। सो फिर बोला ठीक है, फिर उसने एक जॉब किया एंड वो भी उसने खुद लोगों को अपना रिज्यूमे बना के भेज के उसे खुद एक जॉब मिली एक टीवी सीरियल में। शी वॉज वर्किंग एज अ असिस्टेंट स्टाइलिस्ट। और उस दौरान मुझे उस बच्ची की शक्ल याद है जब वो घर वापस आया करती थी, एकदम थकी हुई, बैग टांग के, एकदम यू नो ऐसे मुरझा सी गई थी सबा एकदम से। एंड ये चीज़ मैं उसकी हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने ये डिसीजन खुद लिया और उसने अपने बारे में ये बात खुद समझी कि, और उसने आके मुझे बोला था कि भाभी हमसे नहीं हो रहा है, हमें वो सर पे प्रेशर, हम बीमार पड़ जाते हैं। और वो वाकई में बीमार पड़ गई थी। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। सो हमारी लड़की जो है वो बिल्कुल भी रुकी नहीं, डरी नहीं। उसने ठान लिया कि नहीं, ऐसा कुछ तो होगा, जो हमारे अंदर बहुत टैलेंट होगा, हमारे अंदर कुछ तो होगा और हम भी कुछ करके दिखाएंगे। और आज देखिए वो हमारे ही क्या, आप सबके दिलों पे भी राज करती है और किस तरह से करती है वो मुझे शब्दों में बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो शी हैज़ बिन मैजिकल इन वॉट शी हैज़ चोजन टू डू। एंड मैं फिर से बोलूँगी और मैं बार बार ये बोलूँगी कि एक भाभी के लिए, भाई के लिए, पूरी फैमिली के लिए इससे ज़्यादा प्राउड फीलिंग नहीं हो सकती कि जिस लड़की का मतलब मुंह नहीं खुलता था, यू नो, बाहर वाले लोगों के सामने, या वो हर जगह जाने के लिए थोड़ा सा झिझकती थी, उसने खुद अपने दम पे अपने आप को इतना ग्रूम किया। जो भी अगर मैं उसे कहीं ले जा रही हूँ, वहाँ पे वो 100 चीज़ें देख के, 100 नए लोगों को देख के, मुझसे 100 सवाल करके, और वो चीज़ें उसे आज भी याद है। क्योंकि कभी अगर कोई बात निकलती ना, हाँ भाभी हम आपके साथ उस वक्त चलते ना, तब आपने ये बताया था। सो दैट इज़ वेरी गुड। अपने अंदर की खूबियों को पहचान के उसने अपना बेस्ट फुट फ्रंट रखा है एंड इसीलिए दिस ईयर हैज़ बिन मार्वेलस फॉर हर। So yes, I am the luckiest bhavi to have such a loving and wonderful ननद। मतलब लिटरली मेरी यू नो, मुझे जब एक बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत होती है ना, मैं उससे हर चीज़ दिल खोल के शेयर करती हूँ। कभी मैं किसी सिचुएशन में अटक जाती हूँ, मुझे कोई वर्क रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, कभी मेरी शोएब से लड़ाई हो जाती है तो मुझे बस अपना वेंट आउट करना होता है, गुस्सा, कभी ऐਵੇਂ ही मूड स्विंग हो जाता है तो अपना फीलिंग्स वेंट आउट करनी होती है। एंड वाइस वर्सा, मैं भी उसका सब कुछ सुनती हूँ, वो भी मेरे साथ सब कुछ शेयर करती है। सो हम दोनों जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छी तरह से बॉन्डेड है ना। मैं यही दुआ करूँगी कि इसी तरह हमारा बॉन्ड हमेशा बना रहे। एंड सबा, इसी तरह तू हमेशा से मेरी लाइफ में जो है अब सारे इनपुट देती रहना कि भाभी ये फोटो पोस्ट करो, भाभी 7 दिन हो गए इंस्टा पे कुछ गया नहीं, भाभी डालो, भाभी ये इस तरह से शूट करो। बिकॉज यू नो व्हाट, तू लाइफ का एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना कि अगर
कभी ये सारे तेरे जो इनपुट्स हैं ये सब अगर बंद हो गए ना तो मैं तो इनकम्प्लीट हो जाऊंगी। इसीलिए थैंक यू सो मच सबा कि तू मेरी लाइफ में आई, और इसके लिए तो चलो शोएब आपको भी थैंक यू बोला कि आप इतनी प्यारी सी गुड़िया जो है मेरी लाइफ में लेके आए। एंड बस तू हमेशा खुश रहे, और जिस तरह से, जिस दिल से, जिस शिद्दत से तू मेहनत करती है ना हर एक चीज़ के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपने जो भी तुझ में ट्रस्ट करके इंटीग्रेशंस के लिए तुझे सामान भेजते हैं उसके लिए हैट्स ऑफ टू यू गर्ल। तुझसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। देखिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ कि वो छोटी है, आप लोगों के जो छोटे हैं ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ नहीं सीख सकते। सो थैंक यू सो मच सबा इतनी सारी चीज़ें हमें सिखाने के लिए, एंड ढेर सारा प्यार, लव यू अ लॉट। एंड चाहे जो हो जाए भाभी भाई सब लोग हमेशा तेरे साथ।